स्टोरी टाइम वीडियो। तुम में से बहुत लोग बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैं स्टोरी टाइम वीडियो लेकर आया हूँ। और ये स्टोरी वैसे मेरे कॉलेज के सेकंड सेम की है, जिसमें मेरा एक प्रोजेक्ट चोरी हो जाता है और कैसे हम उस चोर को बचाते बचाते खुद ही फंसने वाले होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरी टाइम, जिसका नाम है चिरकुट चोरी। पहली बात, चिरकुट चोरी ही क्यों? बिकॉज जो मेरा रोवर है उसका नाम चिरकुट है। चिरकुट बस ये मत पूछना क्यों, बस वो काफी अच्छा लगता है, वो छोटा सा है एंड काफी क्यूट लगता है चिरकुट नाम उस पे। दैट्स व्हाट शी सेड। चिरकुट का काम है बेसिकली आसपास के एरिया को मैप करना विद यूजिंग लाइडार सेंसर्स, और इसी मैपिंग का यूज करके हमने इसको बनाया था सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। और इसी सर्च एंड रेस्क्यू वाले आइडिया को पिच करने के लिए मैं और मेरी टीम चिरकुट को एग्जीबिशन में लेके गए थे। एग्जीबिशन में सब कुछ चल तो सही रहा था, हमारी प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी हुई थी, बट तभी वहाँ पे लंच हो जाता है। एग्जीबिशन में दिखाने के लिए हमारे पास एक प्लेन था एज वेल एज चिरकुट था, जो कि दोनों सर्च एंड रेस्क्यू के आइडिया पे बेस्ड थे। अब सीन क्या ना, हमारा आरसी प्लेन काफी बड़ा है और चिरकुट छोटा है, तो हमने सोचा हम चिरकुट को पैक करके ले ही जाते हैं एंड प्लेन को हाथ में ले ही जाएंगे। पर तभी वहाँ पे 4 सर आते जो कि बोलते, अरे बेटा हम तो यहीं पे बैठेंगे, तो तुम कहाँ लेके जाओगे इतना सारा सामान, तुम यहीं पे रख दो ना इसको। फिर हमने सर को बोला भी कि नहीं सर हम ले जाते हैं, काफी महंगा बना है सारी चीजें। सर बोलते नहीं बेटा हम तो इधर ही है, यहाँ पे कैमरास वगैरह सब कुछ है, आपका प्लेन एंड आपके रोवर को कुछ भी नहीं होगा। तो हम सर के भरोसे, सर के हवाले करके अपना वतन सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं। बिकॉज हमने आधे घंटे में वापस आना ही था एक और प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना आधे घंटे में तो आना ही है, फटाफट खा के आ जाएंगे एंड सर वगैरह तो यहाँ पे बैठे ही है। तो हम नीचे जाके एंड डोसा ठूस कर आते और जैसे ही हम आके देखते क्या प्लेन वहां पर है, पर चिरकुट चोरी। और मैम भी चेकिंग के लिए आने वाली, जिसको हमें अपना प्रोजेक्ट दिखाना था, और हमारे पास आधा प्रोजेक्ट है। और वो जो 4 सर थे जिनकी जिम्मेदारी थी, वो लोग भी वहाँ पे नहीं है। तो एज अ इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग मैं कोऑर्डिनेटर के पास गया, जो कि ये सब हैंडल कर रहा था। मैंने कहा सर हमारा ना प्रोजेक्ट चोरी हो गया। सर का रिएक्शन पता क्या था? सर का लिटरली रिएक्शन था, बस तुम्हारा प्रोजेक्ट चोरी होना था। अबे ये कौन सा तरीका है भाई सिंपैथी दिखाने का? पर वहाँ पे मैनेजमेंट में एक अच्छी पूकी मैम भी होती, जो कि मुझे बोलती कि एक्स्ट्रा जाके स्टेज पे अनाउंस कर दो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट चोरी हो गया है, जो कि मैं करता भी हूँ फिर। पर किसी को मेरे जिगर के छल्ले मारो दी करो, मारो जिगर तो करो के बारे में कुछ पता ही नहीं होता भाई। पर तभी वहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका अभी स्टोरी में कुछ खास रोल नहीं है, बट आगे चल के होगा। तो लेट्स नेम हर कोआला इसलिए क्योंकि उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे हैं। कोआला वैसे हमारी ब्रांच से नहीं, किसी और ब्रांच से, बट वो मेरी और मेरी टीम की बहुत मदद करती है टू फाइंड चिरकुट, जिसमें हम सब नाकामयाब रहते हैं। और उस दिन हम बस प्लेन के बलबूते पे सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो इसलिए हमको सिलेक्शन की दिक्कत तो नहीं थी, बस अब दिक्कत ये थी कि चिरकुट गायब है। तो नेक्स्ट डे मैं और मेरी टीम हॉस्टल से निकलते और मैं कानों में ईयरफोन्स लगा के एल का थीम म्यूजिक सुन रहा था कि नहीं आज तो एक्स्ट्रा केस सॉल्व करके ही रहेगा कि चिरकुट किसने चुराया है। तो हम कोऑर्डिनेटर से परमिशन ले लेते, लेटर लिखवा के कि हमारे को परमिशन दे दो कि हम जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर सके। तो हम जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते, जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है भाई, 2-3 घंटे लगे थे। बट इवेंचुअली हमको दिखता है कि 3 लोगों ने चिरकुट को उठाया। मेरी नन्ही सी जान के लिए 3 मुस्टंडे आए थे साले, और चुराया पता है कैसे? उनमें से 2 के पास सिमिलर काइंड ऑफ रोवर्स थे, बट हमारा चिरकुट थोड़ा एडवांस था, बिकॉज उसमें ज्यादा अच्छे पेलोड्स थे एंड सेंसर्स थे। तो जब उनमें से वो 2 अपने अपने रोवर्स चला रहे थे, तो एक ने हमारा चिरकुट उठा के बॉक्स में डाल दिया और चुपचाप तीनों निकल लिए। और हमें पता चलता है कि वो जो 3 मुस्टंडे थे, लेट्स नेम देम, उनका नाम करते हैं। एक का धर्मपाल, जिसने बॉक्स में डाला रोवर को, बाकी 2 का अश्लील काम और भूल गया नाम इसलिए बिकॉज मैं उसका नाम सच में भूल गया हूँ। हाँ, तो वो तीनों बेसिकली कोआला के ही ब्रांच से थे, बस दूसरे सेक्शन से। एंड ऑल्सो सीसीटीवी फुटेजेस को देख के ये पता नहीं चल रहा था कि अश्लील काम और भूल गया नाम भी स्टोरी में साथ थे कि नहीं, बिकॉज वो तो उस टाइम ध्यान भी नहीं दे रहे थे, तो इसलिए हम उनके बारे में श्योर नहीं थे। बट धर्मपाल ने तो चोरी की थी भाई। तो मैं अपने कॉलेज की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से पहले पहुंच जाता हूँ कोआला के पास कि कोआला तुम्हारी ब्रांच के ना 3 मुस्टंडे जिन्होंने चिरकुट को चोरी किया है। एंड मैं और कोआला उनके बारे में पता लगाते हैं, बिकॉज हमको लग रहा था सिक्योरिटी गार्ड इसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। पर गेस व्हाट, वी वर रॉन्ग भाई। जैसे ही हमको उन 3 मुस्टंडों की क्लास मिलती है, हम क्या देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनको धर के लेके जा रहे हैं। तो हमें उस दिन पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा खुशी हुई कि मतलब उतने बुरे भी नहीं है ये, लाइक सीरियसली तो ले रहे थे भाई दिक्कत को। फिर मैं और कोआला थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी देर में हमें कॉल ही आ जाता है कि आ जाओ पकड़ लिए गए हैं नग में। फिर मैं अपनी टीम को कॉल करता हूँ कि उनको पकड़ लिया गया है एंड फटाफट से आके सिक्योरिटी ऑफिस के सामने आ जाओ। तो हम सब वहाँ पे मिल जाते हैं फिर से, एंड वहाँ पे ये तीनों धर्मपाल, अश्लील काम और भूल गया नाम खड़े होते हैं हमको डेथ स्टेयर देते हुए, और हम भी इनको डेथ स्टेयर दे रहे हैं कि चिरकुट को बाहर निकाल। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो इसको मैनेज कर रहे थे, वो उन तीनों से पूछते हैं क्या आपने चोरी करी है? तो वो तीनों साफ नहीं, हमने
तो करी नहीं कभी। स्पेशली धर्मपाल को देख के तो इतना गुस्सा आ रहा था ना कि भाई तूने फुटेज में साफ साफ उठाया है। एंड देन मैंने बोला कि तूने नहीं करी, बोलता नहीं करी। तो हमने और सिक्योरिटी वाले अंकल ने पता क्या किया, हमने धर्मपाल को बाहर निकाला और अश्लील काम और भूल गया नाम को साफ साफ पूछा कि क्या तुम इसके साथ मिले हो कि नहीं। वो बोलते कि अंकल हमने चोरी करी ही नहीं है पर। और वो दोनों पता क्या बोलते, वो दोनों बोलते कि अंकल हमारा तो खुद हेडफोन चोरी हुआ था 12,000 का। तो हम उन दोनों को फुटेज दिखाते हैं जिसमें धर्मपाल साफ साफ चिरकुट को चोरी कर रहा है। एंड हम थोड़ी सी फुटेज और छांटते तो पता चलता है कि अश्लील काम और भूल गया नाम का जो हेडफोन था वो खुद धर्मपाल ने ही चुराया था। तो मतलब धर्मपाल ने दो चीजें चुराई थी, एक अपने ही दोस्तों का हेडफोन और एक हमारा चिरकुट। तो भाई तुम लोग सोच रहे हो धर्मपाल कैसा लड़का है, उसने अपने ही दोस्तों का हेडफोन तक चुराया। हम तो चलो तीसरे थे बट उसने अपने ही दोस्तों का सामान चुरा दिया। तो इसलिए अश्लील काम और भूल गया नाम भी अब हमारी साइड आ गए थे और धर्मपाल हो गया था बिल्कुल लोनली, आई एम सो लोनली, आई हैव नोबडी। फिर धर्मपाल को अंदर बुलाया जाता है एंड देन उससे फिर पूछा जाता है कि तूने चुराया था कि नहीं। एंड वो क्या बोलता है, नहीं। और फिर उससे पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है हेडफोन किसने चुराए। वो बोलता है मुझे क्या पता। और भाई यहाँ पे ना अश्लील काम और भूल गया नाम के ना सामने सामने मतलब वो हो जाता है, मन से जो टूटे कोई सपना, मतलब उनके दोस्त साथ छोड़ दिया बिकॉज उसके अच्छे दोस्त ने उसका हेडफोन चुराया होता है ना। अच्छा तो इसके आगे हल्का सा शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने धर्मपाल से डायरेक्ट क्वेश्चन किए कि अच्छा बताओ रोवर में क्या था, कौन सी चिप लगी थी, कौन सी तार कहाँ पे थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। बट फिर भी जब वो नहीं माना तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको थोड़ा मतलब बैड टच कर दिया कमरे में ले जाके। फिर जब वो आया तो फटाफट बोल रहा था कि हाँ भाई मैंने ही चुराया। फिर जब उससे कारण पूछा चोरी का तो वो बोलता मेरी दादी की डेथ हो गई थी। ये कैसा कारण है, तेरी दादी की आखिरी इच्छा थी क्या कि किसी का प्रोजेक्ट चुरा ले जाके। और एज अ प्रूफ वो हमें स्नैप दिखाता है उसके दादी की चिता जलती हुई। भाई मेरे आज तक ट्रॉमा है भाई मुझे उसका। भाई कौन बंदा अपनी दादी की जलती हुई चिता की स्नैप बनाता है और अपने दोस्तों को भेजता है। और फिर हमारे धर्मपाल का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं था प्रोजेक्ट बनाने का, घर पे दादी की डेथ हुई थी इसलिए चुरा दिया। और फिर वो बोलता है नहीं आई एम सो सॉरी। वो फिर भीख मांगता है कि प्लीज एक्स्ट्रा मुझे बचा ले, मेरे घर पे अगर पता चल गया तो पहले ही हालत ठीक नहीं है। वो बोलता है कि अभी मेरे पास तेरा वाला रोवर नहीं है तो मैं अपने दोस्त का मंगवा देता हूँ एंड तो उसको देख के बोल दियो कि हाँ यही मेरा है, इससे मैं बच जाऊंगा। एंड मी एज अ सर्टिफाइड हार्पिक ड्रिंकर जिसका दिल साफ है हार्पिक को पी के, मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं तेरी जान बचाने के लिए तैयार हूँ और तुझे रस्टिकेट नहीं होने दूंगा। एंड तब वो वहां पे अपने दोस्त, चलो उसके दोस्त का नाम रखते हैं कंस, ठीक है। तो कंस अपना रोवर लेकर आता है जिसको मैं सबके सामने बोलता हूँ कि हाँ यही मारो जिगोनो छल्लो मारो चिरकुट से भाया। और फिर सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल को बोलता हूँ कि प्लीज धर्मपाल को जाने दो बिकॉज मुझे मेरा चिरकुट तो मिल ही गया है तो आप प्लीज इसको बख्श दो। बट इस मोमेंट पे भी मुझे मेरा चिरकुट नहीं मिला है, ये बात याद रखना, वो कंस का चिरकुट है। बट सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल इतने अच्छे केस को क्यों ही जाने देंगे, तो उन्होंने हमारी अगले दिन पेशी लगा दी न्यायालय में यानी डीन के सामने। और डीन के सामने जाके मुझे कहना था कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और मैं सच यही कहूंगा कि ये जो चिरकुट है ये मेरा है, जो कि नहीं था। तो लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट द डीन। भाई डीन का नाम रखते हैं स्वैग, क्यों? क्योंकि उनका खुद का स्वैग था। वो इस तरीके से बात करते थे जैसे विंग कमांडर हो या फिर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हो, मतलब अगर वो तुम्हारे सामने से गुजर भी जाए तो भी तुम उसको सैल्यूट ठोक दो। तो अगले दिन मैं और मेरी टीम जाते हैं डीन के पास और डीन हमसे पता है पहला सवाल क्या पूछता है कि अब आप प्रूफ करो ये आपका है। सर लिटरली मैंने इसकी कंप्लेंट करी है, मेरा नहीं होता तो मैं क्यों इतना मत्था मारता। तो हमको वीडियोस दिखाते हैं तब की जब हम चिरकुट बना रहे थे एंड ऑल्सो इमेजेस ऑफ द प्रीवियस कॉम्पिटिशन जिनको हम जीते थे विद द हेल्प ऑफ चिरकुट, मतलब जिसको देख के वो हाँ सेटिस्फाई हो जाते कि इनका ही प्रोजेक्ट है ये और इन्होंने कोई ऐसे फेक कंप्लेंट नहीं करी है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती धर्मपाल और धर्मपाल के पप्पा की, और हम क्या देखते हैं धर्मपाल लंगड़ा लंगड़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने सूता था उसे, मतलब उसके नील पड़े हुए थे, उसका पूरा फेस रेड था एंड उसके पापा इल्जाम लगा रहे थे कि इसे सिक्योरिटी गार्ड ने मारा है। और पता है कितने सिक्योरिटी गार्ड ने? 15 सिक्योरिटी गार्ड ने। पता है ऐसे किसी की पेरेंटिंग पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए बट धर्मपाल के पापा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वर्स्ट पेरेंटिंग भाई, क्योंकि जैसे ही वो एंटर हुए थे ना रूम में उनका पहला रिएक्शन हमको देख के ये था कि अच्छा इनका प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुंह फेरा है हमसे। अच्छा ऑल्सो लेट्स नेम धर्मपाल के पापा क्योंकि उनके लिए मेरे पास एक अच्छा नाम है, मीठी छुरी। पर अभी भी हमको ऐसा लग रहा था कि ठीक है धर्मपाल ने एडमिट तो कर ही दिया है तो सीन क्या ही है, बस रोवर उठाओ चलो निकलते हैं यहाँ से। धर्मपाल ने मना कर दिया। धर्मपाल ने बोला ये जो प्रोजेक्ट है जो कि एक्स्ट्रा के हाथ में है वो तो कंस का है, बिकॉज वो लिटरली कंस का ही प्रोजेक्ट था, हमारा रोवर तो अभी भी उसके पास था ना। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है अश्लील काम और भूल गया नाम की, जो कि अपने हेडफोन्स के लिए आए होते हैं। एंड फिर जब धर्मपाल से पूछा जाता है कि ठीक है इनके हेडफोन्स का क्या, तो फिर वो बोलता है कि इनके हेडफोन्स तो मैंने चुराए ही नहीं। और वो जो मीठी छुरी था वो बार बार फुदक के बोल रहा था मेरा बेटा तो कर ही नहीं सकता ऐसा, उसमें तो मेरे गुण है। पर उसका बाप भी शकल से ना चोर ही लगता था भाई, फॉर रियल बताऊं तो। और बार बार मीठी छुरी ना हमको ऐसे ना प्यार से ताने मार रहा था, बोलता कि बेटा बहुत अच्छा कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, बहुत खुशी हुई आपका प्रोजेक्ट होगा, बट मेरे बेटे ने नहीं चुराया है।
मैं कहा अंकल हमें ना आपके बेटे से कोई दिक्कत नहीं, हम धर्मपाल को जानते भी नहीं है, बट लिटरली हम उसको सिर्फ कैमरा फुटेजेस के बेस पे लाए हैं पकड़ के। और मैंने ये भी बताया स्वैग सर के सामने कि सर इसने कल एडमिट भी किया था, बट वहां पे ना उसने मना कर दिया कि नहीं मैंने तो एडमिट नहीं किया। फिर तुम्हारे भाई की एक्टिंग शुरू हुई। मैंने कहा धर्मपाल मैंने तुझे बचाने की कोशिश करी यार, और ये चीज देख के ना मेरी टीम वाज इन शॉक कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है एक्स्ट्रा। अच्छा आप थोड़ा अच्छे से सुनना बिकॉज स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग होने वाली है, ठीक है। तो अब हमारे पे एलिगेशन है कि हमारे पास जो रोवर है वो हमारा नहीं कंस का है, और वो वाकई में कंस का था। तो डीन कंस को बुलाता है और अब हम डर जाते हैं क्योंकि कंस सामने आएगा और अगर उसने धर्मपाल का साथ दे दिया तब तो हम फंस जाएंगे। फिर कंस सामने आता है और कंस पॉइंट करके बोलता है कि नहीं सर ये रोवर एक्स्ट्रा का ही था, और हम शॉक में चल जाते हैं कि इसने धर्मपाल का साथ देने की जगह हमारा साथ क्यों दिया। वेट आई नो तुम कंफ्यूज हो गए होंगे कि कंस ने धर्मपाल का साथ देने की जगह हमारा साथ क्यों दिया। तुमको वो हेडफोन याद है अश्लील काम और भूल गया नाम का जो कि चोरी हुआ था। तो जब कंस को पता चला था कि धर्मपाल ने ही अश्लील काम और भूल गया नाम का 12,000 का हेडफोन चुराया है, तो इसी चीज के गुस्से में आके कि धर्मपाल अपने दोस्तों के ही हेडफोन्स चुरा रहा है, उसने हमारा साथ देने का सोचा एंड उसने साफ साफ डीन के सामने सफेद झूठ बोल दिया। तो अब हमें भी लगा कि सब कुछ सॉर्ट है कि अब हमारा साथ कंस भी दे रहा है एंड हमें बस हमारा रोवर नहीं मिलेगा क्योंकि सबकी नजर में हमारा रोवर ऑलरेडी मिल चुका है। पर हमारा जो स्वैग सर है ना वो इतना ज्यादा शकी है कि आई फील बैड फॉर हिज वाइफ। उसने कंस को बोला कि ठीक है अगर ये रोवर एक्स्ट्रा का है तो तेरा रोवर का है, उसको लेकर आ। आई नो इसकी जरूरत भी नहीं थी बट वो बाल की खाल तक उधेड़ सकता है भाई वो बंदा। तो कंस बोलता है मेरा रोवर XYZ जगह पे रखा हुआ है जहाँ से लाने में टाइम लगेगा, और स्वैग सर बोलता है कि नहीं बेटा लेकर आओ, जितना मर्जी टाइम लगे लेकर आओ। तो कंस और मैं और हम सब स्वैग सर को यस बोल के निकल जाते हैं वहां से बाहर। और जैसे हम निकल रहे होते हैं ना तो वहां पे धर्मपाल हमको देखता है क्योंकि उस भड़वे को तो पता है ना कि जो हमारे पास रोवर है वो कंस का है और कंस के पास कोई एक्स्ट्रा रोवर नहीं है। तो हम सबको इतना गुस्सा आ रहा था भाई उस टाइम उसकी शक्ल देख के कि अब इसने हमें फंसा दिया। और ऊपर से उस धर्मपाल का बाप मीठी छुरी वो भी नहीं मान रहा कि उसके बेटे ने चोरी करी, जबकि उन्होंने उसको फुटेजेस भी दिखाई बट वो बोलता नहीं ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। अबे उसका बेटा साफ साफ दिख रहा था भाई, बस वो मानने को ही नहीं तैयार था कि उसका बेटा कुछ ऐसा कर सकता है जबकि उसके सामने था सब कुछ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक न्यू रोवर बनाया 2 घंटे में और हम उसको लेके गए डीन के पास यानी स्वैग सर के पास कि सर ये देखो ये वाला रोवर कंस का है। तो अब वहां पे टेक्निकली 3 रोवर हो गए, एक एक्चुअल रोवर जो कि अभी भी धर्मपाल के पास है जो कि मेरा प्यारा चिरकुट, और एक कंस का रोवर जो कि मेरे पास है जो कि मेरे पास इस तरीके से है कि सबको लगे वो एक्स्ट्रा का रोवर है, और एक कंस का रोवर जो कि अभी अभी बना है। बट भाई जब हम 2 घंटे में रोवर को लेके गए ना तो धर्मपाल की आंखें से बाहर थी कि भाई 2 घंटे में नया रोवर कहाँ से ले आए। तो उस टाइम धर्मपाल को रियलाइज हो गया था कि नाउ ही इज गॉन, भाई वो चेकमेट हो चुका है। और फिर उस कमरे में 2 आत्माएं थी, एक सेटिस्फाइड और एक नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड थी स्वैग सर की जो कि सेटिस्फाइड थे कि हाँ ठीक है ये एक्स्ट्रा का रोवर है, और ये दूसरे वाला कंस का। और अनसेटिस्फाइड मीठी छुरी की जो कि अभी भी नहीं मान रहा था कि उसके बेटे ने ऐसा किया है। तो स्वैग सर ने उसको गुस्से में बोला कि आपने मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, बट हमारे पास फुटेजेस है, आप इन बच्चों को पे करो इनके हेडफोन्स का। अभी भी कोई मेरे चिरकुट का पे तो करेगा नहीं बिकॉज चिरकुट टेक्निकली है तो हमारे पास ही जो कि हमारे पास नहीं है। तो फिर मैं अश्लील काम और भूल गया नाम एक बिग ब्रेन मूव करते हैं, हम मीठी छुरी से मांगते 13,800 रुपए। आई नो हेडफोन 12,000 के थे बट बाकी के 1,800 रुपए मेरे चिरकुट के जो कि नहीं था मेरे पास, वो अभी भी उसी धर्मपाल के पास था। और मीठी छुरी उसको पे करके चुपचाप निकल जाता है एंड धर्मपाल भी निकल जाता है एंड फिर हम करते हैं अपनी जीत का जश्न। और ये अश्लील काम भूल गया नाम इनका फुल प्लान था कि अगले दिन जब धर्मपाल कॉलेज आएगा तो उसकी तो फिर बहुत गंदी हालत करेंगे, लाइक रैगिंग वगैरह, उसको बुली वगैरह। भाई ने साफ साफ बोल दिया था टू बी ऑनेस्ट, बट इतिहास गवाह है आज तक धर्मपाल कभी कॉलेज आया ही नहीं उस दिन के बाद, ना ही मैंने धर्मपाल को कभी देखा ना उन लोगों ने देखा। तो इस तरीके से धर्मपाल की मदद करते करते मैं और मेरी टीम फंसने वाले थे अगर कंस ने हमारा साथ नहीं दिया होता। और हमारा प्यारा चिरकुट भी आज तक हमें कभी मिला नहीं, बस हमें चिरकुट के पैसे मिले जिन पैसों से हमने एक नया चिरकुट बनाया जो कि उससे काफी अच्छा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी किसी को बचाना एंड उसकी मदद करना भी आपको ही दिक्कत कर सकता है। एंड ऑल्सो वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी इसलिए बस इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को और कमेंट करना कि धर्मपाल की दादी अमर रहे। तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस देख लेना एंड बाय बाय।